राव दान सिंह भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी बेटी श्रुति चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है कि उन्होंने यदि चुनाव लोकसभा में की, दान सिंह ने दावेदारी, तो किस तरह से सब दोनों को देखती है कि टिकट की जो बंटवारा है उसमें? कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा उसकी मैं परवाह नहीं करती। मैं अपने आप में अपना जो है मेरा दमखम मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे लोग हैं और उनके दम के ऊपर मैं लड़ाई लड़ती हूँ। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री आए थे, 3 दिन रुके और फिर जेपी दलाल भी आए थे तो शाम में वो भी रुके। वो कहते हैं कि अब की बार यहाँ से फिर कमल खिलाएंगे। और तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से उनके दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी वहां पे अपना दमखम दिखा पाएगी? बुलाया नहीं गया या आप जा नहीं रहे उस प्रोग्राम में? अब आप दोबारा से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं दे चुकी हूँ उसका जवाब। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी नेताएं अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। किरण चौधरी आज नारनौल पहुंची है, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनके वायदे जो इन्होंने विपक्ष ने किए थे उनको किस तरह से ये देखती है और क्या लोगों से आज वर्कर मीटिंग थी, क्या कुछ सामने निकल कर आया है। किरण जी, क्या देखती है कि विपक्ष के जो वायदे थे किस तरह से आप उन सबको देख रही हैं? सरकार हर फ्रंट के ऊपर पूरी तरह से विफल रही है। जो वायदे करे थे वो जो है वो हवाई हो गए हैं और जो आज हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे मजदूर हो और जो है चाहे नौजवान बच्चे हों। ये जो है हर वर्ग जो है, महिलाएं हों, हर वर्ग जो है त्रस्त है और वो वायदे पूरे जो करे थे वो नहीं हुए। मैम, जिस तरह से चुनावी रण शुरू हो गया है, 2024 में चुनाव है, नेता आने लग गए हैं, तो लोकसभा चुनाव जो आपका महेंद्रगढ़ भिवानी है, अभी बीजेपी 2 बार से लगातार देगी, तो किन मुद्दों को लेकर आप विपक्ष को अपने समक्ष देख पाएंगे? 10 साल बहुत लंबा समय होता है और सत्ता पक्ष को वो 10 साल मिला है और डबल इंजन की सरकार है कि केंद्र में भी सरकार इनकी 10 साल से और यहाँ पे भी। तो जो काम होने चाहिए थे, जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, किसानों को हो, चाहे नौकरियों के लिए हो, चाहे ये जो प्रॉपर्टी आईडी हो, जो भी है, वो इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे जनता की परेशानियां दूर हो। जनता जो है आज के दिन परेशान है और वो कहते हैं ना, समय देख रही है कि किस तरह से जो है इनको बाहर किया जाए। राव दान सिंह भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी बेटी श्रुति चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है कि उन्होंने यदि चुनाव लोकसभा में की, दान सिंह ने दावेदारी, तो किस तरह से सब दोनों को देखती है कि टिकट की जो बंटवारा है उसमें? नहीं, दान सिंह जी से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है और हमारी अच्छी बातचीत है। दान सिंह जी से मैंने पूछा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जो है लोग अपने आप ही उनको चर्चा में डाल रहे हैं। वो एमपी की कोई ऐसी बात नहीं है लड़ने की। अभी मुख्यमंत्री लड़ेंगे तो वो यहाँ से नहीं मांगेंगे। तो फिर उनका अगला स्टेशन क्या होगा? वो उनसे पूछिए, वो ज्यादा बता पाएंगे। मैंने तो आपको बता दिया, यहाँ से श्रुति चौधरी लड़ेगी। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री आए थे, 3 दिन रुके और फिर जेपी दलाल भी आए थे तो शाम में वो भी रुके। वो कहते हैं कि अब की बार यहाँ से फिर कमल खिलाएंगे। और तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से उनके दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी वहां पे अपना दमखम दिखा पाएगी? हर एक विपक्ष, हर एक पार्टी का अपना अपना काम करने का ढंग होता है और तो शाम के अंदर 4 बारी लगातार मेरे लोगों ने बहुत प्यार देकर मुझे निर्वाचित करा है। 5 बारी की मैं एमएलए हूँ, दिल्ली में भी एमएलए रही हूँ। तो काम करा है, लोगों का प्यार पाया है, इसलिए जो है लोगों ने मेरे को बार बार जो है जिताकर भेजा है। तो कोई आए कोई जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग जो हैं वो मुझे पहचानते हैं और मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। तो जो है कोई आए कोई जाए, उससे मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि आए, लोगों के विकास काम के लिए और अच्छी तरह से काम करके जाएं। इससे अच्छी और क्या बात होगी? हमारे इलाके को और विकास मिलेगा, लेकिन वो तो होता नहीं है। दुर्भाग्य की बात ये। मैम, अभी 2 दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह आए थे नारनौल में, उनका एक बयान आया था कि भाई 2024 का जो चुनाव है जनता की राय लेकर और चुनावी मैदान में आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आप किस तरह से देखती है कि उसके इस बयान को कहीं वो पार्टी की तरफ छोड़ने की तरफ इशारा है? या देखिए, ये तो मैं क्या बता सकती हूँ कि वो उनका क्या विचार है क्या विचार नहीं है। सीनियर नेता हैं वो और अपनी रणनीति तो हर एक आदमी राजनीति के अंदर करते ही हैं, तो वो भी अपनी करेंगे। वो तो आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस में अगर आने की कोई बात है तो हम वेलकम करेंगे, अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश होंगे।
अच्छा, हर बार ना दक्षिणी हरियाणा जो है ये सरकार बनाता है हरियाणा की, चाहे वो बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो। तो क्या लगता है कि आपको इस इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हो पाया, या यहाँ का ये लोगों की एक टीस भी है कि इस इलाके से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं कोई? मैं तो एक बात जानती हूँ, देखिए, लोगों का काम होना चाहिए। लोगों जो सरकार बनती हैं, सरकारें काम करने के लिए बनती हैं, विकास करने के लिए बनती हैं। जनता की जान माल की जो है रक्षा हो, उसके लिए बनती है। वो काम के अंदर अगर सरकार विफल हो जाए तो उस सरकार का कोई फायदा नहीं होता। और जनता जो है, जनता, ये प्रजातंत्र है हमारे पास, जनता परखती है। और जो है कई बार बहुत समय लग जाता है, कई बार एकदम हो जाता है। तो अब 10 साल का समय जो है इनको दे दिया है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है। अब 10 साल से जो है सामने जो हो रहा है, जो हर वर्ग जो त्रस्त है, उसके बारे में अब क्या आपको मैं बताऊं, आप सब जानते हैं। तो ये तो जनता पे निर्भर करता है। जनता अगर चाहेगी तो जो है अपने वोट के जरिए जो है मतदान देगी, तो वो सर्वोपरि है, वो सिर माथे पर। विपक्ष यहाँ के लोगों में ना एक जो कह रहा था मैं, राजनीति की टीस है कि वो यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं बने, इस इलाके से हमेशा सरकार बनाई है इस इलाके ने, दक्षिणी हरियाणा ने। तो क्या लगता है कि कभी इस तरह की राजनीति उलटफेर होता है तो आप यहाँ से कोई नेता यदि मुख्यमंत्री की दौड़ में होता है तो आप किस तरह से उसको देखेंगे? हर चीज जो है, मैं तो अपने कर्म में विश्वास करती हूँ। और जो किस्मत में, जो किस्मत की लकीरें हैं, उनसे कौन भाग सकता है? जिसकी किस्मत में होगा वो बन जाएगा भैया। सरकार आपके विपक्ष आपके द्वार एक कार्यक्रम चला रखा है कांग्रेस ने। तो यमुनानगर में भी प्रोग्राम था, किरण चौधरी उसमें नजर नहीं आई, बुलाया नहीं जाता किरण चौधरी को, किरण चौधरी जाती नहीं है अक्सर। मैं अपने हल्के के अंदर और अपने मेरे हमारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के जो लोग हैं, आप जानते हो, उन्होंने अपनी पार्टी चलाई है। कांग्रेस के अंदर विलय करा था 2005 में, जिसका नतीजा ये था कि कांग्रेस की 67 सीट्स आई थी। सारे नेताओं ने इकट्ठा मिलकर काम करा था, तभी ये हाल हुआ था। तो हमारे लोग जो हैं सारी पूरे हरियाणा के अंदर, गांव-गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं। तो मैं तो सबको संभालने की कोशिश करती हूँ कि मेरे लायक जो भी है मैं अपना करूँ और उनको जो है पूरा मान सम्मान दूँ, और वो काम मैं अपना कर रही हूँ। कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा, उसकी मैं परवाह नहीं करती। मैं अपने आप में अपना जो है, मेरा दमखम मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे लोग हैं, और उनके दम के ऊपर मैं लड़ाई लड़ती हूँ। मतलब आगे कभी इस तरह का प्रोग्राम होंगे तो किरण चौधरी को वहां देखा जा सकता है? आगे का तो मुझे क्या मालूम। बुलाया नहीं गया या आप जा नहीं रहे उस प्रोग्राम में? अब आप दोबारा से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं दे चुकी हूँ उसका जवाब। तो अभी आगे के 2024 को लेकर क्या रणनीति है चुनाव को? अब मैदान में आ गए हैं तो बेटी के लिए क्या कुछ प्लानिंग की है, किस तरह से इस क्षेत्र को आप देखते, क्योंकि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ नहीं उभर के आ रही है, क्या कहीं की विपक्ष जो है इस जिले के अंदर कब महसूस हो रहा है लोगों को? ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये जनता के ऊपर निर्धारित है। जनता ने अगर सोचा है कि 10 साल में उनको जो वायदे करे गए थे वो पूरे मिले हैं, तो वो वोट उधर डालेंगे। अगर जनता को ये लगता है कि उनके जेब के साथ कठुरघात हो रहा है, महंगाई बुरे हाल हो गए हैं, सारे जो वायदे करे थे वो सारे झूठे निकले हैं, तो जनता जो है अपना मत का दान देगी। ये प्रजातंत्र की यही तो खासियत है, यही तो अच्छाई है कि अपने मतदान के जरिए जनता अपना मत देती है। तो जिस तरफ भी जनता मत देगी वो सर्वोपरि है, वो सिर माथे पर। हम तो अपना काम करने के लिए आए हैं, और अपना जो है वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्रुति चौधरी यहाँ जब 5 साल सांसद रही, तो जो काम श्रुति चौधरी ने करे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक काम थे। एक एक काम आप गिना लीजिए, पूरे के पूरे 4 हल्के जो अपने अहीरवाल के हैं, श्रुति चौधरी ने जो जो काम करे हैं, चाहे पाले को कानून बनवाया हो, पाला शब्द को कानून में डाल के पाला बनवाया हो, चाहे महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवाई हो, चाहे नांगल चौधरी के अंदर गांव-गांव के अंदर पानी भेजा हो, चाहे सीवर का काम पूरा नारनौल में करा हो, चाहे हमारा जो है ये पूरे के पूरे जो है ये डोसी पहाड़ी पे और इस पे सारा कितना काम करा था। ये मंत्री होने के नाते मैंने भी जो है फॉरेस्ट की मिनिस्टर थी, बहुत काम हमने करा। तो ये तो हमारा जो काम करने का जो ढंग है सारी जनता जानती है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, लारे लप्पे नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, किसी को फालतू में थापी नहीं मारते। हमारा काम है ईमानदारी के साथ इलाके का विकास करना, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना।
वो हमारा जो है, ये हमेशा से ये हमारे घर की नीति रही है। कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। जनता अगर इस हमारे को जो है देख के खुश है तो हमारे को वोट देगी, तो हम काम आगे और दोबारा करेंगे। जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो निकाल के देख लीजिए, और जो है श्रुति के टाइम जो MP के काम हुए हैं वो आप निकाल के देख लीजिए। वो उसके अंदर जो भी जिसका भी पलड़ा बाहर है, अगर काम के उसके ऊपर दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ निश्चित तौर पे जनता जो है 10 साल परख लिया है, सब कुछ देख लिया है, आने वाले समय के अंदर बहुत अपने विवेक से जो है वोट डालेगी, क्योंकि अच्छे लोगों को आगे लेकर आओगे तभी जो है जनता का फायदा है। नहीं तो जिस तरह से हालात आज के दिन जो हो रहे हैं, हर वर्ग जैसे मैंने कहा त्रस्त है, वो हालात और भी बुरे होते जाएंगे। ये थी हमारे साथ किरण चौधरी, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 2024 का चुनाव काम के नाम पर वोट लेगा। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।